जय जोहर दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र रावत। आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रक्षाबंधन के बारे में। क्या आदिवासियों में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है या नहीं मनाया जाता? तो दोस्तों, हमने देखा है कि हमारे आदिवासी लोग भी रक्षाबंधन मनाते हैं। दोस्तों, हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि रक्षाबंधन हमारे आदिवासियों का त्यौहार नहीं है। रक्षाबंधन यह एक हिंदू लोगों का त्यौहार है। हिंदू लोगों के भाई बहनों के बीच मनाया जाने वाला एक त्यौहार है, जिसे हम लोग रक्षाबंधन बोलते हैं। इसको और विस्तार से जानने के लिए हम अधर्मी अनार जे लिंगो जी से जानेंगे। तो देखते हैं अधर्मी अनार जे लिंगो जी ने रक्षाबंधन के बारे में क्या कहा। तो आप लोग पहले ये वीडियो देखिए। आज हम रक्षाबंधन के बारे में बात करेंगे और उस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अनार अधर्मी जे लिंगो जी। मतलब रक्षाबंधन कब से हमारे देश में प्रचलन हुआ और हम इसे क्यों मनाते हैं और ये हमारे आदिवासी समाज में इसे मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे हमारे जे अधर्मी जे लिंगो जी। तो सभी साथियों को मेरा सादर सेवा जोहार। देखिए, आज का विषय है कि रक्षाबंधन के बारे में बताना है मेरे को। तो मेरा मानना ये है कि रक्षाबंधन की पर्व कहाँ से शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ और क्यों मनाया जाता है। तो प्रमुखतः रक्षाबंधन हिंदू समुदाय में ही माना जाता है। बाकी समुदाय के लोग ये रक्षाबंधन को नहीं मानते। तो इसमें ज़्यादा यही होगा कि हिंदू सभ्यता के मानने वाले हिंदू समाज के लोग ही जानेंगे कि मतलब रक्षाबंधन क्या है। और हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से रक्षाबंधन वो है कि भाई बहन की जो प्रेम की संबंध को, स्नेह की संबंध को रक्षाबंधन के रूप में एक प्रस्तुत किया गया है। तो जो बहन होती हैं वह भाई के कलाई में एक धागा को बांधती है कि वह मेरी रक्षा करेगा, आजीवन रक्षा करेगा। इस सोच से रक्षाबंधन की जो धागा को भाई बहन अपने भाई के कलाई में बांधता है। तो इस प्रकार से हिंदू मैथोलॉजी में है। तो हमारे गोंडी मैथोलॉजी में रक्षाबंधन का कोई महत्व नहीं है। हमारे में तो रक्षा सूत्र नहीं बांधा जाता। रक्षाबंधन हमारे गोंडी मैथोलॉजी में प्रचलित में नहीं है, क्योंकि हमारे सभ्यता में, हमारे संस्कृति में यह है कि जब बहन अपने मायके से ससुराल चली जाती है तो वह अपने पति के साथ जीवन यापन करती है। पति ही उनका रक्षक होता है। और हमारे में हर स्त्री का जो उसका रक्षक पति ही रहता है, संरक्षक पति ही रहता है। तो इस प्रकार से जो मान्यताएं हैं हमारे गोंडी में नहीं हैं, वह हिंदुओं में है। क्योंकि हिंदू बहन को उनकी पैतृक संपत्ति में भी उनका उत्तराधिकार रहता है। बहन को प्राथमिकता देते हैं कि नहीं देते हैं वो नहीं पता मेरे को। लेकिन हमारे में आज हम बात करते हैं रक्षाबंधन की प्रारंभ कब से हुआ, कहाँ से हुआ। हमारे लोग जब हिंदू धर्म के संपर्क में आने लगे और हिंदुओं के प्रभाव में आने लगे तो कुछ जगह पे या फिर समानता हमारे लोग भी इस व्यवस्था को, इस मान्यता को स्वीकार करने लगे। उसमें देखा सीखी में देख करके मानने लगे। बाकी ऐसा नहीं है, हम इसका कटाक्ष करते हैं। यह हमारे संस्कृति में नहीं है और इसको हमारे समाज के लोगों को नहीं मानना चाहिए। अगर वास्तविकता में रक्षाबंधन रक्षा का सूत्र है तो मेरे मानना ये है कि पत्नी को पति के कलाई में बांधना चाहिए, क्योंकि पत्नी का रक्षा कौन करेगा? पति रक्षा करेगा भी। इसलिए पति को पति की कलाई में रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। और अगर हमारी जो अविवाहित बहनें हैं तो आज हम देखे हैं हमारे आज की जीवन शैली में, अभी देखते हैं वर्तमान स्थिति में, प्रशासन की भी दृष्टि से देखते हैं तो जब तक मतलब बेटियां कुंवारी रहती है, अविवाहित रहती है, तब तक वो किसके कस्टडी में रहता है, किसके संरक्षण में रहता है? बाप के संरक्षण में रहता है। तो अगर वास्तविकता में रक्षा का सूत्र मतलब बांधा जाता है तो भाई के हाथ में नहीं, अविवाहित है वो अपने बाप के हाथ में बांधना चाहिए, अविवाहित है वो अपने पति के हाथ में बांधना चाहिए। भाई तर्क लगा करके देखो, क्योंकि जब तक अविवाहित रहते तब तक वह अपने पिता के संरक्षण में रहता है और जब वह विवाहित हो जाता है तो वह अपने पति के संरक्षण में रहता है। तो अगर वास्तविकता में रक्षा की बात आई, संरक्षण की बात आई तो संरक्षण कौन करता है? देखिए, तो अगर भाई के हाथ में बांधते हैं तो मेरे अनुसार से तो यह
गलत है भाई, क्योंकि ये कहीं पर फिट नहीं होता है, किसी भी तर्क में फिट नहीं होता है। भाई कैसे रक्षा करेगा, भाई कैसे संरक्षण कर सकता है? अगर बहन की संरक्षण भाई कर सकता है तो उसकी बीवी की संरक्षण कौन करेगा? भाई सारे जिंदगी जीना है उसको, तो अपने पत्नी को पति के साथ जीना है, तो पति उसका संरक्षण करेगा ना। अविवाहित है तो उसका बाप उसका संरक्षण करेगा भाई। तो इस प्रकार से जो इस प्रकार बनियावाद और व्यापारवाद, बिजनेस चलाने की जो व्यवस्था बनी है इन लोगों की, आज टोटल बिजनेस है। छोटा सा धागा को आज मार्केट में धागा बिक रहा है, धागे के साथ मिठाई बिक रहा है, मिठाई के साथ साड़ी, लुगड़ा, ब्लाउज, यानी इस प्रकार से पूरा ब्राह्मण मतलब मनुवाद की ऐसा अभ्रंश कहानी बन गया है कि लोग उसमें घिस पीट करके पूरे व्यापारवाद बिजनेस बना चुके हैं। और यह बिजनेस के लिए ही मतलब अनेकों प्रकार के त्यौहार लाना और अनेकों प्रकार के पर्व लाना और पर्व के जरिए से बिजनेस को मतलब बढ़ावा देना, ये टाइप का इन लोगों का सोच है। हमारे में वो ऐसा नहीं है, हमारे गोंडी मैथोलॉजी में वो ऐसा नहीं है, हमारे कोई भी तीज त्यौहार में बिजनेसवाद नहीं है। हम प्रकृति से जुड़े हैं, नया खाई खाते हैं, प्रकृति को चढ़ाते हैं, कुछ भी करते हैं हम प्रकृति से को ही अर्पण करके उनका पूजा पाठ गोंगो करते हैं। तो इस प्रकार से मैं अपने समस्त मतलब साथियों को, सगाजनों को अपील करना चाहता हूँ कि इस प्रकार से अभ्रंश और इस प्रकार से जो भ्रम में ना पड़े और इस भ्रम को आप कटाक्ष करो और इसको नकारिए और वास्तविकता को स्वीकार कीजिए और वास्तविकता को स्वीकार करके आप वास्तविकता की ज़िंदगी को जिए। और इस प्रकार से बिजनेसवाद के चक्कर में, मनुवाद के चक्कर में, ब्राह्मणवाद के चक्कर में आप मत पड़िए और अपने समय और पैसा को आप इन्वेस्ट मत कीजिए, बेफुजिल की खर्चा मत कीजिए। बस यही अपील है मेरा आप सभी को। और रक्षाबंधन जो मानता है वो माने, लेकिन मानने से पहले आप तर्क करके देखिए कि रक्षा का सूत्र वास्तविकता में हमको किसको बांधना चाहिए और किसको नहीं बांधना चाहिए। दोस्तों फिर इतना कह करके मैं आप सभी को सादर सेवा जोहार। क्रांतिकारी जय लंकेश, जय रावण, जय गुणवाना। दोस्तों जैसे कि आपने अभी सुना, हमारे जयलिंगो जी ने बताया रक्षाबंधन के बारे में कि मतलब जो संरक्षण, जैसे अविवाहित महिला है, बेटी है, उसका संरक्षण पिता करता है, और जैसे शादी के बाद हो जाता है तो उसका संरक्षण पति करता है। तो ये सब चीज़ है, माने त्यौहार को इसमें मानने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसके बारे में अच्छे से जान ले, तर्क वितर्क करे। और हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अनार्य अधर्मी जयलिंगो जी को, जो हमारे इस बारे में हमारे लोगों को मतलब अच्छा संदेश दिया है। लोग इसे देखें और इसे समझे और अपना तर्क और कमेंट भी करें। धन्यवाद दोस्तों, सेवा जोहार ये वीडियो देखने के लिए, और हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ अगले विषय में। तब तक के जय सेवा, जय जोहार। तो दोस्तों देखा आपने कि क्या कहा अधर्मी अनार्य जयलिंगो जी ने। दोस्तों रक्षाबंधन पर्व को लेकर आपको क्या लगता है कि अधर्मी अनार्य जयलिंगो जी ने सही कहा या गलत? आप हमें अपनी राय जरूर दें। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ ही गया होगा कि रक्षाबंधन आदिवासियों का त्यौहार है या नहीं है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि आदिवासी तो हिंदू है इसलिए रक्षाबंधन के त्यौहार को मनाते हैं, तो ऐसा नहीं है। आदिवासी हिंदू नहीं है। आदिवासी रक्षाबंधन के पर्व को हिंदुओं के साथ एकता दिखाने के लिए इस पर्व को मनाते हैं, ना कि हिंदू होने की वजह से। तो दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ सके और आप हमारा अगला वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेवा जोहार, जय भीम, नमो बुद्धाएं, जय मूल निवासी, जय जोहार, जय आदिवासी।